दोस्तों, पूरे एक हफ्ते के बाद एक मर्तबा फिर आज हम एक नए एपिसोड में अपने पूरे दिल से आपको आप ही के यूशो पूरे दिल से में वेलकम करते हैं। वक्त हो गया है आपसे मुलाकात करने का। वक्त से ही बहुत अच्छी बात याद आई। आप जानते हैं हर एक इंसान को वक्त जरूर मौका देता है कि वो वक्त पर आगे बढ़ सके, और जो कोई वक्त पर आकर वक्त को अचीव कर लेता है ना और अच्छे फैसले कर लेता है, यकीन करें वो सरफराजी की तरफ आगे बढ़ जाता है। और जो कोई वही ठहरा रहता है, वक्त की कदर को नहीं जानता, यकीन करें वो फिर वही ठहरे रहते हैं, बल्कि उनसे फिर आगे वक्त निकल जाता है और बाद में वक्त तो वापस नहीं आता। जैसे हम आज कोई भी टाइम गुजर जाता है, हम मिसालें देते हैं ना कि आज का वक्त कल कभी वापस नहीं आएगा। तो जिंदगी के मामला भी ऐसे ही होते हैं। जो वक्त आज काम करने का है, अगर आज उसे कर लेंगे ना वक्त को अचीव करके, तो यकीन करें आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। तो यकीन करें अगर आप तब तक अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं ना रखेंगे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यकीन करें जैसा भी वक्त आपको मिलेगा आप किसी वक्त को उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो लिहाजा जरूरी यह है कि इससे पहले कि लोग आपको देखें आप क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं, उससे बेहतर है कि आप अपनी इनर पर्सनैलिटी में देखें कि आप क्या कर सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए। और यकीन करें जब ये पर्सनालिटी आपकी होगी ना, सेल्फ मोटिवेशन होगी, अपने अंदर स्ट्रांग रहने की आपके अंदर पावर होगी, तो यकीन करें आप जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट पर एक्टिव होकर खुद भी आगे बढ़ेंगे और अपनी जात के वसीला से दूसरों की भी आगे बढ़ाएंगे, वो भी पूरे दिल से। आए मुलाकात करते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं अगस्टिन? बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, सबसे पहले तो बहुत सारी प्रेयर्स आपके लिए। आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी आप आई हैं, बहुत दिल से आपके लिए दुआ। क्या कहेंगे आज के एपिसोड के लिए? जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है बी योरसेल्फ, बी स्ट्रांग। सो टेकिंग एन एग्जांपल, जब तक आप मेंटली इंटरनली स्ट्रांग नहीं हो सकते, आप आउटकम कुछ भी नहीं देख सकते। इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर एन आउटकम बिफोर बीइंग स्ट्रांग, तो वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपका आउटकम नहीं है, आपने किसी को कॉपी की है। तो वो कॉपीड आउटकम बहुत रेयर लगता है, बहुत यूजलेस लगता है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद आप बोर हो जाते हैं। बट जो आप इंटरनल और मेंटली तौर पे एक आउटकम, या फिर आई कैन से योरसेल्फ, अपना आप बाहर निकालते हैं, वो बहुत ही यूनिक होता है, क्योंकि वो एक वेरी पर्सनालिटी आपको खुदा ने दी होती है एंड वो आपने शो करनी होती है। इट इज सेड ना, लाइक वी हैव टू शो कि हम क्या कर सकते हैं। यस, बहुत अच्छी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे की बात है कि हम जाहिर को पहले देख लेते हैं, हम बातिन को बाद में देखते हैं। तो कितनी जरूरी बात है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का टॉपिक है, आप भी इसमें बढ़ते होंगे और आपको पहले भी बहुत सारी टीचिंग इस पर मिली होगी, लेकिन आज हम अपने जाती तजर्बे भी बताएंगे और लाजमी बात है जो कुछ हमने सीखा है उसको भी आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। इरा, आपको भी वेलकम करते हैं। क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं अगस्टिन? बिल्कुल ठीक ठाक। इरा, क्या कहेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड? जी बिल्कुल अगस्टिन, आज के टॉपिक के हवाले से मैं ये कहूँगी, बी योरसेल्फ, बी स्ट्रांग। तो हमें हर अपने जिंदगी के हर मौके पे हमें खुद में मजबूती जब हम पा लेते हैं तो हम हर काम को अचीव कर लेते हैं। भले कोई भी चैलेंजेस, कोई भी, हम किसी भी चीज को फेस हम बहुत इजीली कर सकते हैं जब हम मेंटली और फिजिकली और इंटरनली जब हम स्ट्रांग होते हैं। वही ब्रिटनी की बात को मैं सेकंड करूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से हम हर काम को मैनेज कर लेते हैं जब हम में मजबूती होती है। जब हम स्ट्रांग होंगे तो हमारे वसीले से हम किसी और बंदे को भी स्ट्रांग कर सकेंगे, स्ट्रांग कर पाएंगे और टीचिंग भी शेयर करेंगे कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं। एरिक, आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच अगस्टिन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस ज़बरदस्त टॉपिक के लिए कि हम एक बार फिर स्टूडियोज़ में, और एक ज़बरदस्त टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत सारी बातें जो एक दूसरे के वसीले से हम सीखेंगे और अपने व्यूअर्स तक भी पहुंचाएंगे। और टॉपिक बी योरसेल्फ, बी स्ट्रांग के मतलब यही कहूँगा कि स्ट्रांग हम तभी होते हैं जब हम अपनी सेल्फ को समझ जाते हैं कि मेरे में क्या एबिलिटीज़ हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें, और बजाय कि किसी से मोटिवेशन लेकर उन जैसा बने, बल्कि उस मोटिवेशन से अपने आप को और निखारने वाले बने। यस, आगे बढ़ना है तो बजाय इसके कि किसी और की तरफ जाके खुद की तरफ जाके देख ले, खुद पे जरा निगाह कर ले कि मैं क्या कर सकता हूँ। एरिक, शुरुआत करते हैं। कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जो हमें स्ट्रांग कर सकती हैं अपने आप में? अगस्टिन, एक तो होता है कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू नो दिस इज वेरी पावरफुल। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो किसी किस्म का भी मतलब इर्द गिर्द हाल किसी किस्म का भी हो या कुछ भी हमारे सामने हमें फेस करना पड़ जाए, वो कॉन्फिडेंस हमें लीड करता है कि हम उस वक्त में से निकल जाएं, उस तूफान में से निकल जाएं। क्योंकि जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम
कैसे भी हालात क्यों ना, आसान काम ही क्यों ना हो, हम उसको करते हुए भी कपा रहे होते हैं। तो कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी है। जब हम कॉन्फिडेंस लैक करते हैं तो हम स्ट्रांग नहीं होते, हम मजबूत नहीं बनते, यानी हमारी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्फिडेंस है, और दूसरा ये कि ऐसी सराउंडिंग्स बड़ी जरूरी हैं जो हम इनकरेज करती रहें और बताती रहें कि आप कितने ज्यादा काबिल हैं या आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बेहद मायने रखता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी बेसिक सी ये पॉइंट्स है, और मैं समझता हूँ अगर ऐसी टीचिंग आपको, बेसिक टीचिंग अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए ना, तो आप यकीन करें आप जिंदगी में एक लीडर की रहनुमाई में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, या आप खुद एक लीडर बन जाएंगे। क्योंकि यही बातें होती है, हौसला होगा हमारे अंदर तो आप किसी भी चैलेंज को फेस कर पाएंगे। अगर हौसला ही नहीं होगा, पहला स्टेप ही हौसला, अगर हौसला रखेंगे अपने अंदर तो यकीन करें आपके सामने पहाड़ भी आ जाए या कोई ऐसा रास्ता भी आ जाए जो आपको लगे कि हाँ मुश्किल है, लेकिन आपको बार बार वो बातें याद आएंगी कि पहले भी मैं हौसले से आगे बढ़ा था, तो आगे भी आप बढ़ेंगे, आगे चलते रहें और भी बहुत सारी बातें सीखेंगे। ब्रिटनी, क्या समझती हैं आप भी बताएं, कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जो हमें खुद में स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं? अगस्टिन, अगर हम बात कर रहे हैं टू बी स्ट्रॉन्ग, तो मैंने जैसे स्टार्ट में बोला, हमें मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग होना है। हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हम सुबह में उठ रहे, टेकिंग एन एग्जांपल, इफ यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, तो हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। जरूरी नहीं है कि अगर हम सैड सोए हैं तो हम उठे भी सैड। We can motivate ourselves with anything, अपने लिए कुछ अच्छे words बोलकर। जब आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं तो I can think and I can say that कि आप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। आपके अंदर एक encouragement, एक पावर आ जाती है कि yes I can do this, I have the confidence of building things up। But if मैं उठी बहुत सुस्त रही हूँ and I don't feel like going out, या फिर मैं चाह ही नहीं रही कि मेरी बॉडी वो चीज बिल्डअप करे मेरे लिए, या फिर कोई कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड करे, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कैन इम्प्रूव योर आउटकम। आउटकम कैसे? जब आप अपने टेकिंग एन एग्जाम्पल, व्हेन यू आर योरसेल्फ, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर कॉपिंग अनदर पर्सन, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने क्या बोलना और क्या बोलना था। तो व्हेन आप में कॉन्फिडेंट होगा तो आप अपनी बात को डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फॉर मी, कॉन्फिडेंट बीइंग इन सेल्फ और मेंटली तौर पे कॉन्फिडेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये भी सवाल बनता है कि अगर हम टीचिंग लेते जा रहे हैं तो वो वक्त कौन सा आएगा जब हमें पता चल जाएगा कि अब हमें कॉन्फिडेंस मिल गया है, अब तो हमें हौसला मिल गया है, अब बारी है आगे बढ़ने की। बजाय इसके कि वहीं पर खड़े रहकर हम हौसला अफजाई की बातें सीखते रहें, लोगों से मोटिवेशन लेते रहें, सीखते रहें, बढ़ते रहें, तो जब सीखते रहेंगे, पता चल गया ना सीख गए हैं, तो फिर आगे बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, कब हमें पता चलता है कि हम मजबूत बन गए हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल पे मैं ये कहना चाहूंगी कि एक इंसान कभी मजबूत नहीं बन सकता जब तक वो अपनी जिंदगी के चैलेंजेस और अपनी मुश्किलात को जो है वो फेस करना ना जानता हो। जब हम ये सोचते हैं कि जब हम ये सोच लेते हैं कि ये काम हम सोचते हैं ये चीज तो अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसको कभी फेस नहीं कर सकेंगे। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। अगर आपको सब कुछ हलवा मिल रहा होगा, हर चीज में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सब कुछ हो रहा होगा, तो फिर आप मजबूत नहीं बन सकते। मजबूत बनने के लिए बेहद जरूरी है कि हम उन चैलेंजेस को फेस करें। आज हम अगर बात करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की, अगर हम बात करते हैं, हम उनको, मैं खुद भी बहुत पर्सनली मुझे अच्छा लगता है उनको सुनना, तो कहीं ना कहीं देखते हैं तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी में एक बहुत से ऐसे उनकी जिंदगी में फेसेस गुजरे होते हैं, बहुत मुश्किलात, बहुत चैलेंजेस उन्होंने फेस किए होते हैं, तो आज जाके वो दूसरों की मोटिवेशन का बाइस बनते हैं। तो उनके नाम के साथ स्ट्रॉन्ग लगता है कि ये बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये बंदी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हम जब उनकी जब हम उनकी मोटिवेशन स्पीच से मोटिवेट होते हैं, तो हम इस बात से भी मोटिवेट हो सकते हैं कि जो वो मुश्किलात फेस करके आगे बढ़े हैं, अगर आज हमारी जिंदगी में मुश्किलात हैं, तो अगर हम भी उन मुश्किलात को फेस करें, आगे डट कर उसका मुकाबला करें, तो हम भी उन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। बल्कि अगर आप चैलेंजेस और मुश्किलात को फेस कर जाएंगे तो फिर आप हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों से इस पर शेयर करना चाहूँगी, अल्फाज बहुत ही सादा हैं बट काबिल गौर हैं, कि दो तरह के इंसान होते हैं। या तो जो मुश्किल में, एक वो इंसान होता है जो मुश्किल हालात का सामना करते हुए या तो वो बिखर जाता है, और एक वो इंसान होता है जो मुश्किल हालात का सामना करते हुए निखर जाता है। तो आज हम ये जो है अपने लिए कौन सी लाइन सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें या तो बिखर जाना है, मुश्किल हालात में स्ट्रॉन्ग नहीं रहना, या फिर हमें
उन सब चीज़ों का मुकाबला करते हुए स्ट्रॉन्ग रहना है और निखरना है और अपने वसीले से दूसरों को भी मोटिवेट करना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बात इसको मैं ही क्लोज करता हूँ आसान अल्फाज में। बात ये समझाने की हमने कोशिश की कि मुश्किलात तो आएंगी आपकी जिंदगी में ही, तो अगर कोई ऐसे आपको बोल रहा है ना तो आप सीधे चलते जाएं, तो एक ही रास्ता है, तो यकीन करें वो गलत आपको सिखा रहे हैं। आपको जिंदगी के सफर में बार मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा। तो क्लोज जो बात की, आपको फैसला करना है कि आप बन रहे हैं या आप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जिंदगी की मुश्किलों को देखकर। तो हौसला रखें, देखें आपने भी बहुत कुछ काम करना है, आपने रिप्रेजेंट बनना है अपने बड़ों की, अपने जवानों की, अपनी नस्लों की, आने वाली नस्लों की आपने पहचान करवानी है। तो आप कुछ करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें आपसे सीखेंगी ना। और आप अगर मुश्किलों को देखकर ऐसे बैठ जाएंगे तो कैसे आप दूसरों को हौसला देने वाले होंगे, कैसे आपके कांधों पर जो जिम्मेदारी है उसको आप अदा करने वाले होंगे। भैया जिंदगी में रहते हुए तो बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किलें ठहरेंगी नहीं, ठहरना आपने है हर एक मुश्किल में और मजबूत होकर फिर आगे बढ़ना है। तो आपको बता रहे हैं आने वाले दिनों में, जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो हम भी दिल से अप्रिशिएट करते हैं, हर साल अप्रिशिएट करते हैं, कोई ना कोई क्लिप बनाते हैं, कोई पूरा शो हम डेडिकेट करते हैं। तो एक बड़ा खास सेगमेंट हमने सारी दुनिया भर की वुमेन्स को ये सेगमेंट डेडिकेट करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में दिल से मनाएं, इज्जत करें, एहतराम करें सारी वुमेन का, और जिंदगी में बेहतर होते चले जाएं और सिखाते चले जाएं कि हम बेहतर भी होंगे, हम दूसरों को भी बेहतर करेंगे। इससे पहले सेगमेंट की तरफ बढ़े, ये शॉर्ट क्लिप देखें, एक बड़ा खास मैसेज इस क्लिप में भी आपको मिलेगा, फिर सेगमेंट की तरफ चलते हैं। क्या आपको पता है, इज्जत औरत को दिए जाने वाले तोहफों में से सबसे नायाब और कीमती तोहफा है। कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता लेकिन सच तो यह है कि औरत के बगैर कोई घर ही नहीं होता, क्योंकि तख्लीक की तकमील है औरत। खुदा की सच्ची परिसार है औरत, खुदा की तरफ से आदम के लिए तोहफा है औरत, शौहर के लिए ताज है औरत, बच्चों के लिए तहफ्फुज़ गाह है औरत, खानदान की बुनियाद का कीमती पत्थर है औरत, शजरा नस्ल की मजबूत जड़ है औरत, अपने घर की निगहबान है औरत, दुखों की धूप में साहिबान है औरत, एक बेमिसाल दर्सगाह है औरत, दुश्मन के आगे डट जाने वाली ताकत है, मोहब्बत की बावफा किताब है औरत, कौम की तकदीर बदलने की पहचान है औरत, आजमाइश पर गालिब आने वाली तलवार है औरत, जीत में थपकी और हार में हिम्मत दिलाने वाला एहसास है औरत, दुख सहकर मुस्कुराने वाली मजबूत चट्टान है औरत, सिर्फ इज्जत नहीं इंसान है औरत, हाँ सिर्फ इज्जत नहीं इंसान है औरत, मैं अपने पूरे दिल से आपको इस सेगमेंट में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि गेस्टन ने हमें बताया कि हम इस मंथ में आने वाले दिनों में हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने को हैं, औरतों का आलमी दिन हम मनाने को हैं, तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर आए हैं। टॉपिक हमारा है बी योरसेल्फ, बी स्ट्रॉन्ग, और आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं। आए इनसे मुलाकात करते हैं। हेलो महविश, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करूंगी, उसके बाद आपकी टीम पूरे दिल से का कि जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं यहाँ पर आऊँ। थैंक यू सो मच। आवर प्लेजर। जैसा कि महविश आप जानती हैं कि हम वुमेन्स डे आने वाले दिनों में सेलिब्रेट करने को है, तो इसके हवाले से चंद एक सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी राय इसके ऊपर क्या है।
तो पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आप एक औरत जो है वो किस तरह से मजबूत बन सकती है? एक औरत पे हम जब बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि खुदा में मजबूती सबसे पहली बात, और दूसरी बात मैं ये समझती हूँ कि उसका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक औरत खुदा पर ईमान रख कर अपने आप को मजबूत बना सकती है। जब उसका ईमान खुदा पर होगा तो उसे किसी चीज का खौफ नहीं होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। और ना वो किसी उलझन का शिकार होगी और ना ही वो किसी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होगी, क्योंकि उसे ये पता होगा कि उसका खुदावंद उसके साथ है, जो उसका मददगार है और वो हमेशा उसके साथ है। जी बहुत ही खूबसूरत आपने हमसे बात शेयर की कि बेशक जब हमें खुदावंद कॉन्फिडेंस दे देते हैं तो फिर हमारे लिए आगे की जिंदगी जो हमारी सोशल लाइफ होती है उसमें हम बहुत ही अच्छे से चीज़ों को डील कर सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जहाँ तक बात रही, वो एक औरत में होना, एक लड़की में होना, आगे बढ़ने के लिए, किसी जगह पे काम करने के लिए या किसी भी अपने जिंदगी के एरिया में, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगी और आपसे पूछूंगी कि एक औरत के लिए, एक औरत के साथ जैसे देखते हैं हम बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, एक बेटी का जुड़ा होता है, एक बहू का जुड़ा होता है, एक माँ का, एक बीवी का होता है। तो क्या क्वालिटीज या क्या उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए ताकि वो और उसका जो खानदान है वो एक राइट डायरेक्शन में चल सकें? बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने किया है और मैं ये समझती हूँ कि एज अ वुमन हमारी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अगर हम बेटी, बहू, बीवी और माँ के तौर पे अगर हम आज इसको सीखने की थोड़ी कोशिश करेंगे कि एज अ बेटी अगर मैं बात करूँ आपसे, तो बेटी के लिए ओबीडियंट होना बहुत ज़रूरी है, अपने माँ बाप की ओबीडियंट होना ज़रूरी है, उनके साथ सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्कर होना ज़रूरी है और उसके अंदर एक हुनरमंद हो तो बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। अब ये बात मैं कर रही हूँ बेटी की। अगर बेटी अपने माँ बाप की फर्माबरदार होगी, उनके साथ सिंसियर होगी, तो वाकई वो एक हार्ड वर्कर होगी और उसके साथ जब वो हार्ड वर्किंग वुमेन होगी तो उसके अंदर ऑटोमेटिक वो जो हुनर है वो भी आएगा। और अगर मैं यही बात करूं बहू के लिए, क्योंकि जब बेटी ब्याह के ससुराल जाती है तो वो बहू का लक़ब ले लेती है। एक वुमेन की जिंदगी में बहुत से स्टेप्स हैं। वुमेन की जिंदगी आसान नहीं है, उसको हर एक फेज से गुजरना पड़ता है। बहू की बात करूं तो उसको साबिर रहना है, बिल्कुल मेल मिलाप वाली हो, कॉम्प्रोमाइज करने वाली हो, एहसास करने वाली होनी चाहिए और सबको एक साथ लेकर चलने वाली होनी चाहिए। और आपने एज अ वाइफ बात की, अगर मैं बीवी के हवाले से बात करूं तो वाइफ में अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अपने हस्बैंड के साथ, उसकी जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उनका घराना खुशहाल नहीं होगा, ना उसका ससुराल वाले उससे खुश होंगे, ना उसका शौहर उससे खुश होगा। और आखिर में जो पॉइंट मैं आप लेकर आई हूँ, माँ के हवाले से अगर हम बात करें कि वुमेन जब वो माँ बनती है तो सही और गलत की तमीज समझाने वाली होती है, अपने बच्चों को दुनियावी और रूहानी तौर से तरबियत करने वाली होती है। ये एक माँ का किरदार मैंने आपके सामने रखा, बेटी का, बहू का और बीवी का और माँ का किरदार मैंने आपके सामने रखा। ये सारी चीजें अगर एक वुमेन में होगी तो और फिर मैं नहीं समझती कि उन्हें कोई मुश्किलात का सामना होगा। जी बेशक उनकी जिंदगी में कुछ बातें ऐसी भी आएंगी कि उन्हें वो नापसंद नहीं होंगी, लेकिन हमें सब्र करना है, क्योंकि कलाम में हम सुनते भी हैं ये कि सब्र का फल मीठा है। तो जब हम साबिर रहेंगे, साबित कदम रहेंगे, तो खुदावंद हमें हर एक स्टेप में सरफराज करेगा। तीसरे सवाल की तरफ मैं चलती हूँ महविश जी, कि एक कलाम के मुताबिक हमें एक औरत की इज्जत और उसके वकार के बारे में कलाम हमें क्या सिखाता है? बेशक कलाम हमें ऐसी बातें सिखाता है जो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। मैं आपके सामने आयत रखना चाहूंगी, थिमोथियस 5 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है कि बड़ी उम्र वाली औरतों को माँ जानकर और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर और उन बेवाओं की जो वाकई बेवा हैं इज्जत कर। इस हवाले से हमें यह सीखने को मिलता है कि औरतों की खुदा किस कदर इज्जत व वकार के बारे में बयान कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख लें कि खुदावन ने भी जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि कलाम के हवाले से
इज्जत और वकार के हवाले से। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिए तो मुझे दिल को लगे कि वाकई खुदावंद भी कहते हैं कि जो बड़ी उम्र की औरतें हैं उनको माँ जानकर, और जो जवान बहनें हैं उनको पाकीज़ा बहन जानकर, और उन बेवाओं को जो वाकई बेवा हैं उनकी इज्जत कर। लेकिन इसके बरक्स देखा जाए तो आज मैं नहायत अफसोस के साथ कहना चाहूँगी कि हमारे कुछ माशरे में सारे नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को पढ़ के भी इग्नोर करते हैं, जो इज़्ज़त नहीं करते, जो रिस्पेक्ट से बात नहीं करते, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तो हमें एज अ वुमन मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ बेटियों की इज़्ज़त करें और उनको दिल से प्यार करें। लेकिन मैं आज खास इस मौके पर अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि अब वक्त मजबूत होने का है। चाहे आप किसी भी अदारे में काम करते हो, चाहे आप अपने ससुराल में हो, अपने घराने में हो, आप किसी ऑफिस में हो, आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हो, आज हमारी बहनें शाना बशाना मर्दों के काम कर रही हैं और बहुत अच्छे से सरफराजी हासिल कर रही हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अपनी डिग्निटी को मत गिराने दें, सर उठा कर जिएं, क्योंकि आप बादशाह की बेटियां हैं और वो बादशाह जो आपको कभी कमज़ोर पड़ने नहीं देगा, वो बादशाह मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अच्छी आपने बातें की और आज हमने बहुत कुछ ख़वातीन के हवाले से सीखा है कि क्या क्या उनका करेक्टर होना चाहिए, किस किस अपने रिश्ते में वो क्या क्या चीज़ें अपनी ऐड करके तो वो अपनी लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ को या अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको बेहतर बना सकती हैं। तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि अक्सर देखा जाता है, अक्सर कहा जाता है कि एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बट अगर थोड़ा सा इसको इस वे में देखें कि एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है और वो उसमें एज आ उसका बाप, उसका भाई, उसका शौहर होता है। बाप के लिए बेटी जो है वो फख्र होती है, भाई के लिए उसकी जो बहन होती है वो इज्जत होती है, और कलाम के मुताबिक शौहर के लिए बीवी उसके सर का ताज होती है और एक माँ अपने बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ होती है। ना कि आज की ख़वातीन अपने घरेलू मामलात में बहुत अच्छे से उनकी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, बल्कि आज हम देखेंगे कि दुनिया के हर एक प्रोफेशन में एक ख़वातीन मौजूद है जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ उस काम को कर रही है और आगे बढ़ रही है। उम्मीद है आपने सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा होगा। मुलाकात करते हैं टीम से। वेलकम बैक व्यूअर्स। यकीनन आपने इस सेगमेंट के वसीला से बहुत बरकत पाई होगी और बहुत सारी बातों को सीखा होगा। अगस्टिन, सेगमेंट में जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हम किसी की लाइफ से इंस्पायर होते हैं, या जैसे ईरा ने बात की कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर्स की गुफ्तगू सुनना बड़ा पसंद है, लेकिन हम कई बार सिर्फ उसकी गुफ्तगू से इंस्पायर हो रहे होते हैं, उसकी लाइफ को नहीं देख रहे होते। मुझे यहाँ बात याद है, पास्टर अंकुर नरोला, बहुत मशहूर पास्टर, आप जानते हैं इंडिया में, बहुत बड़ा उनका चर्च है। उन्होंने एक बार बड़ी खूबसूरत बात की कि लोग मेरी अब ग्लोरी तो देखते हैं लेकिन स्टोरी नहीं देखते। यानी वो देखते हैं कि मेरा चर्च बड़ा है, लोग बहुत हैं, या खुदा ने बहुत ज्यादा सरफराज किया, लेकिन वो स्टोरी नहीं देखते कि पीछे मैंने क्या क्या फेस किया है। तो इसी तरह हम भी जब अपनी लाइफ में गौर करते हैं या मशहूर शख्सियात को देखते हैं या किसी से बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, उसके घर, उसके बंगले से या उसकी गाड़ी से, मतलब वर्ल्डली बात करें तो हम बस वही देख रहे होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे एक मेहनत है, एक स्ट्रगल और एक स्टोरी है। तो बजाय कि हम बातों से या ज़ाहरी बात से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो और खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। और किसी मुझे यहाँ एक बाइबल का बहुत खूबसूरत वाक़या याद आया जो कि हज़रत दाऊद का है। जब वीरा बात करी थी इस पर तो उसी वक्त मेरे जहन में चला था कि हज़रत दाऊद का एक वाक़या, जब अमालिकी हमला करते हैं सिकलाज पर, उसे लूटते हैं, वहाँ लोगों को मार देते हैं, इनफैक्ट आग लगाकर राख कर देते हैं। और लिखा है कि जब लोग देखते हैं अपने बाल बच्चों के, जैसे वो बहुत परेशान होते हैं, तो वो कहते हैं हम दाऊद को मार डाले। और दाऊद लिखा है शिकंजे में था, परेशान था, क्योंकि उसकी अपनी भी 2 बीवियां जो है वो असीरी में थी। तो ही वॉज इन एंजाइटी, वो स्ट्रेस में होगा, मुश्किल में था। लेकिन वहां आगे लिखा है, लेकिन दाऊद ने खुद को खुदावंद में मजबूत किया। उसने खुद अपनी करेज को गैदर किया और उसने देखा कि खुदावंद है वो जो हल निकाल सकता है, खुदावंद ही जवाब दे सकता है। और फिर उसने काहिन से कहा कि तू अफूद को लेकर आ, हम खुदावंद से सुने कि वो क्या जवाब देता है या वो क्या बताता है। फिर उसने खुदावंद से पूरी गाइडलाइन ली कि क्या मैं ये स्टेप उठाऊं, मैं उनसे जंग करूं, क्या हमें फतह मिलेगी। तो कई बार हम बगैर
मशवरे के या बगैर खुदाम के आगे झुके ना ऐसे कुछ ही, स्टेप्स उठा लेते हैं जो बाद में नुकसान का सबब बनते हैं। Yes. दाऊद को छोटा बादशाह नहीं था, इसके पास फौज भी थी और ये फातेह था, लेकिन फिर भी हमेशा हर एक काम से पहले उसने खुदावंद में खुद को पहले मजबूत किया। तो समटाइम्स ऐसा होता है हमारे पास इर्द गिर्द बहुत कुछ होता है जो हमारे एसेट्स होते हैं, या हम बहुत ज़्यादा मजबूत फिजिकली देखे तो होते हैं, लेकिन कई बार हमें अंदर से मजबूती की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ वो जो इनर पीस है वो खुदावंद की तरफ से आता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ जो ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी है, एंड व्हाटएवर इज फ्रॉम हेवन, मैं कहता हूँ कि वो इटर्नल है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो जब खुदावंद की तरफ से मजबूती या इत्मीनान आएगा वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा कायम रहेगा। बहुत अच्छी बात है। और ये तो हतमी फैसला है ना, कलाम की जहाँ तक बात आ जाए वो तो हथौड़े की मानी मैं समझता हूँ फाइनल बात हो जाती है, इसके बाद कोई बात नहीं रहती। तो हर एक एपिसोड में आपको कहते हैं हमारी हर एक मोटिवेशन का आगाज भी तो डेफिनेटली कलाम से हुआ है। आज दुनिया इतने बड़े बड़े स्पीकरों के नाम लगे हुए हैं, तो जो आज उस बात सिखाते हैं उसकी रूट देखें, जरा सर्च करें, आप स्टडी में आगे बढ़ें, फिर आपको पता चलेगा इसकी रूट तो हजारों साल पहले ही कलाम में कहीं ना कहीं हमें टीचिंग इसकी मिल जाती है। तो दुनिया की कोई भी अच्छी बात, कोई भी हौसला अफजाई वाली बात, उसकी रूट हमेशा कलाम से ही आपको मिलेगी, जो कि हर एक एपिसोड में आपको बताते हैं। इसलिए बिब्लिकल एस्पेक्ट पर आपको हर एक एपिसोड में सिखाने की कोशिश करते हैं कि सोशल एस्पेक्ट पर भी आपको पता चले कि हाँ ये बातें अगर आप करेंगे ना, अपनाएंगे अपनी जिंदगी में, तो आप ऐसे भी मजबूत होंगे। लेकिन उससे पहले अगर सोशली बातों से भी पहले मजबूत जड़ की तरफ आप बढ़ जाएंगे ना, जो कलाम की मजबूती है, तो यकीन करें जो आपकी आगे वाली बातें हैं, यानी कि आपका बातिन अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कलाम की मानिद हम आपको बता रहे हैं, जाहिर को फिर टाइम नहीं लगेगा कि वो मजबूत आपको ना कर पाए, क्योंकि आपका इनर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जब इनर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिजिकल एस्पेक्ट आपका वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ब्रिटनी बिल्कुल क्लोज मोमेंट पर हैं, और क्या शेयर करना चाहेंगे आप? बड़ा मोटिवेशनल एपिसोड है प्लीज। आई कैन से जैसे दाऊद की स्टोरी हमें बहुत इंस्पायर करती है। फॉर मी अब्राहम की स्टोरी बहुत इंस्पायर करती है। आप देख सकते हैं कि जब अब्राहम को खुदा ने चूज किया कि यू हैव टू लीव योर सिटी, अपना शहर छोड़ के तुमने वहां जाना है जहां मैं बोलूंगा, तो ही डिडंट थिंक ट्वाइस। उसने 2 दफा 3 दफा नहीं सोचा, उसने जो खुदा ने उसे बोला उसने वो किया। ही वाज सो कॉन्फिडेंट इनसाइड। उसने कहा नहीं, जो खुदा ने बोला है ही मस्ट हैव समथिंग बेटर प्लान फॉर हिम, एंड उसने वही किया जो खुदा ने किया। आप बाइबल में देख सकते हैं कि जहाँ खुदा ने उसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कौमों का बाप बनाऊंगा, एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। खुदा ने उसे जो प्रॉमिस किया था वो वेरी कॉन्फिडेंट था, एंड ही जस्ट वेंट थ्रू जो भी खुदा ने उसे बोला, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर मी। यस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इरा, आप भी प्लीज क्लोजिंग वर्ड। जी अगस्टिन, क्लोजिंग मैं इसकी इस वर्ड से करूंगी कि जैसे आप कलाम की आपने बात शेयर की, तो हमें यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 9 आयत में हमें एक बहुत ही अच्छी वर्ड्स देखने को मिलती है। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरे साथ रहेगा। मैं समझती हूँ जब हम ये वाली बात कर देते हैं, जब खुदावन की तरफ से हमें हुक्म मिल जाता है कि हम मजबूत हो जाएं, तो फिर हमें अपने सारे जो है सब अपने आप को पूरा डाउन करके जो है हमें खुदावन में खड़े हो जाना चाहिए। जब हम खुदावन में मजबूत हो जाएंगे तो फिर हम दुनिया के किसी भी मामले को हम बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो फिर बेहतर तौर पर बी योरसेल्फ, बी स्ट्रांग आपका आप तजर्बा कर पाएंगे। एरिक प्लीज आप भी क्लोजिंग वर्ड। अगस्टिन, आखिर में सिर्फ यही बात कहूँगा, दरमियान में जब हम गुफ्तगू के बिल्कुल सेगमेंट के दौरान में हम एक बात कर रहे थे, आपने कहा कि कब पता चलेगा जब हम तालीम लेते जा रहे हैं और हमें कब पता चलेगा कि हम कॉन्फिडेंट हैं। मैं समझता हूँ ज्यादा तालीम लेना ये इस बात का सबूत नहीं कि हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा या फिर हम कुछ करने के काबिल बन जाएंगे, बल्कि वो ज्यादा जो तालीम ली है, थोड़ी ली है, इसको जब तक हम एक्सपेरिमेंट में नहीं लाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कुछ भी अगर हम जिंदगी में अचीव करते हैं तो वो तजर्बे से करते हैं। और बाइबल भी कहती है कि तजर्बे से मालूम करो कि खुदावंद को क्या पसंद है। इसी तरह दुनियावी तौर पर भी हम जब सुनते ही रहेंगे, आप पूरे दिल से देखते रहें और जो बातें हम कहते हैं और सिर्फ सुनते ही रहें और इम्प्लीमेंट ना करें लाइफ में, उनको अपनी तजर्बे में ना लाएं, तो उनको सुनी बातों का कुछ फायदा नहीं है। जस्ट लाइक दैट एग्जाम्पल जो हम अक्सर पेश करते हैं कि कोई अगर किसी बॉडी बिल्डर की तस्वीर देख रहा है तो वो बॉडी बिल्डर नहीं बन जाएगा, बल्कि उसको उस काम के लिए जिम में जाना पड़ेगा और एक्सरसाइज दरकार होगी। सो इन द सेम वे हमें सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि उसे इंप्लीमेंट करना है। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है बहुत लिमिटेड एडिशन में हमने ये बातें आपको नाप तोल के जिसे कहते हैं ना वो बातें आपको बताई हैं। इसमें तो और बेशुमार पॉइंट्स है। जब हम इसको स्टडी कर रहे थे, यानी कि जब मैं इसको बना रहा था, तो इतने सारे पॉइंट्स है कि इस पर हम 3-4 पूरी सीरीज के एपिसोड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है, क्योंकि हमारी जात से जुड़ा हुआ है। हर रोज हमें फेस करना पड़ता है इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी बातें। बी योरसेल्फ, बी स्ट्रांग, अपने आप में मजबूत रहें, जिंदगी में
रहते हुए ये ना भूलें कि आप जिंदगी में सिर्फ आराम करने नहीं आया, आपको जिंदगी में मेहनत भी करनी है। अगर आप चाहते हैं ना, आप अपने बड़ों को देख रहे हैं, उनको आप इंस्पिरेशन अपनी बना रहे हैं, तो सिर्फ ग्लोरी को ना देखें, स्टोरी को भी देखें, और उनकी स्टोरी को सुनकर सिर्फ सुने ना, बल्कि अमल में भी लेकर आए। अगर वहां तक नहीं पहुंचेंगे, किसी ना किसी मुकाम पर तो पहुंच जाएंगे ना। ऐसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे, फिर आप किसी के लिए स्टोरी बन जाएंगे, फिर आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाएंगे। तो इसी तरह पूरे दिल से बने रहें, अच्छे अच्छे एपिसोड सीखते रहें। जरूर आने वाले दिनों में वुमेन्स डे मनाइएगा और इज्जत कीजिएगा, दिल से अप्रिशिएट कीजिएगा उनकी सारी खिदमत को। कभी नहीं भूलिएगा अपनी माओ की, अपनी बहनों की खिदमत को। हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं, सबको सलाम करते हैं। आज के लिए हमें आज के इस खास शो से इजाजत है जिसका नाम है पूरे दिल से।